150 सालों की अंग्रेजी हुकूमत के बाद 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली। इस घटना को 77 साल पूरे हो रहे हैं। अंग्रेजों से पहले हमारा यह देश छोटे बड़े राजाओं के राज्यों में विभाजित था, लेकिन एक भारतीय की भावना हम सब में स्वतंत्रता संग्राम से ही उत्पन्न हुई। लेकिन स्वतंत्र भारत के निर्माण को पाकिस्तान के निर्मित की वजह से कलंक लगा। नेशनल मूवमेंट में जो लोग शामिल थे उन्हें इस चीज की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उनके सामने दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। भारत और पाकिस्तान की निर्मित करना इतना भी आसान नहीं था। इस कठिन काम को पूरा करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने सर सिरिल रैडक्लिफ को दी। रैडक्लिफ पेशे से एक वकील थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने वाली सीमा रेखा खींचने का काम उन्हें दिया गया, जिसे आज हम रैडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। देश का पार्टीशन करने के लिए रैडक्लिफ ने मैप पे सिर्फ एक रेखा खींची थी, ऐसा कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं। जमीन, संपत्ति, सेना, पैसा और बहुत सारी अन्य चीजों का बंटवारा हुआ। 16 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन और अन्य लोगों से बातचीत करके गवर्नर जनरल जेनकिंस ने पंजाब पार्टीशन कमेटी की स्थापना की। देश का पार्टीशन करके संपत्ति और अन्य चीजों का बंटवारा करने का काम इस समिति का था। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार बाद में इस समिति का नाम बदलकर पार्टीशन काउंसिल रखा गया। इस काउंसिल में कांग्रेस की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से लियाकत अली खान और अब्दुल रब निश्तर थे। कुछ समय बाद निश्तर की जगह मोहम्मद अली जिन्ना इस काउंसिल का भाग बने। इस काउंसिल के पास भारत का विभाजन करने के लिए सिर्फ 70 दिनों का वक्त था। सेना का विभाजन इस काउंसिल के आगे की सबसे बड़ी समस्या थी। इसमें 2/3 सेना भारत को मिली और 1/3 सेना पाकिस्तान को दी गई। लगभग 2,60,000 सैनिक भारत को मिले और 1,40,000 सैनिक पाकिस्तान को। पाकिस्तान की तरफ गए ज्यादातर सैनिक मुस्लिम थे, लेकिन ये सारी ही चीजें आसानी से नहीं हुई। इसके लिए इस काउंसिल को बहुत बार मीटिंग्स रखनी पड़ी। दोनों देशों में पैसा को बांटना भी एक बड़ा चैलेंज था। पार्टीशन में किए गए एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की संपत्ति का 17.5% हिस्सा मिलना था। उसी के साथ पार्टीशन के बाद भी एक ही केंद्रीय बैंक अगले 1 साल के लिए दोनों ही देशों के लिए काम करने वाली थी। लेकिन बंटवारे के बाद अगले 5 सालों तक पाकिस्तानी कॉइन्स कोलकाता में इस्तेमाल हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में आरबीआई के नोट्स इस्तेमाल में थे। 55 करोड़ रुपयों का मामला तब भी विवादित विषय था और आज भी है। दरअसल भारत से पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाने थे। उसमें से 20 करोड़ रुपए पहले पार्ट में यानी 15 अगस्त 1947 में पाकिस्तान को दिए गए। बाकी बचे 55 करोड़ रुपए अभी देने बाकी थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसी में कश्मीर पे हमला किया। उन हमलावरों को वापस लेने के बाद ही बची हुई रकम पाकिस्तान को दी जाए, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना था और उनमें भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे आगे थे। लेकिन महात्मा गांधी इस भूमिका के अगेंस्ट थे। गांधी का कहना था कि भारत की यह भूमिका शोभनीय नहीं है। आज़ादी के बाद किए गए पहले ही एग्रीमेंट को तोड़ना सही बात नहीं है। यह भूमिका लेकर गांधी ने उपोषण शुरू किया। इसके बाद नेहरू और पटेल को अपना विचार बदलना पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए। इतने सालों बाद दोनों ही देश आज भी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उनका पैसा आना अभी बाकी है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान से पार्टीशन से पहले का 300 करोड़ रुपए आना बाकी है। वही पाकिस्तान कहता है कि भारत से उनको 560 करोड़ रुपए अभी आना बाकी है। कार्यालयीन फर्नीचर से लेकर स्टेशनरी यहाँ तक कि लाइट बल्ब्स की भी पार्टीशन में इस्तेमाल किया गया। वायसराय की बग्गी का नतीजा तो टॉस उछाल कर किया गया, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर बग्गी भी जीत ली। 150 सालों की